एवरीवन, द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम RIMC दिसंबर 2021 के जीके के पेपर को सॉल्व करेंगे। ये एग्जाम 18 दिसंबर 2021 को कंडक्ट करवाया गया था। यहाँ पे आप जानते हैं टोटल 75 क्वेश्चंस हैं। इन 75 क्वेश्चंस को 25 क्वेश्चंस के 3 पार्ट्स में डिवाइड करके मैंने आपके सामने सॉल्यूशंस रखे हैं। पार्ट फर्स्ट और सेकंड इसके पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं और उन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, जहां से जाकर आप उन्हें आसानी से देख सकते हैं। और आप भी हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस से जुड़कर अगर अगला एग्जाम्स देना चाहते हैं तो उसमें अपने मार्क्स मैक्सिमम कर सकते हैं। उसके लिए दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एन अर्थवॉर्म ब्रीथ्स विद द हेल्प ऑफ व्हाट। तो अर्थवॉर्म जो होता है वो किसकी मदद से सांस लेता है? तो देखिए, अर्थवॉर्म के पास किसी भी टाइप का लंग्स नहीं होता, तो उसके लिए वो अपनी स्किन से क्या करता है, अपने स्किन से यहाँ पे ब्रीदिंग का काम करता है। और उसकी स्किन जो है वो क्या करती है, ऑक्सीजन को डिसॉल्व करती है उसके ब्लड स्ट्रीम के अंदर। विच बर्ड कैन फ्लाई बैकवर्ड, ऐसा कौन सा बर्ड है जो बैकवर्ड फ्लाई कर सकता है? तो आपका आंसर होगा हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड एक इकलौता बर्ड है दैट कैन फ्लाई बैकवर्ड एंड अपसाइड डाउन। ठीक है, ये अपसाइड डाउन भी और बैकवर्ड भी फ्लाई कर सकता है। विच एनिमल इज शोन ऑन द लोगो ऑफ WWF, यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का जो लोगो है उसके अंदर आपको कौन सा जानवर देखने को मिलता है? तो देखिए, एक पांडा है वो आपको देखने को मिलता है। डिस्टिंक्टिव ब्लैक और व्हाइट कलर है इसकी बॉडी का। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट कलर का जो पांडा है वो आपको देखने को मिलता है और चाइना ने इसे सपोज किया था। ठीक है, और उसके बाद WWF ने इसे अपने लोगों के अंदर इंक्लूड किया 1961 में। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पांडा। ये 1961 से WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के लोगों के अंदर दिखाई देता है। अ बेबी कंगारू इज नोन एज, तो देखिए कंगारू के तीनों के ही अलग अलग नाम है। जो मेल कंगारू होते हैं उसको बोला जाता है बूमर। तो जो ऑप्शन नंबर बी में गिवन है वो क्या होता है, मेल कंगारू के लिए कहा जाता है। जबकि जो फीमेल कंगारू है उन्हें यहाँ पे बोला जाता है फ्लायर। तो ये हो गया FEMALE, फीमेल कंगारू को फ्लायर बोला जाता है। जबकि जॉय किसे बोलते हैं? बेबी कंगारू को बोलते हैं। और आपसे पूछा गया है बेबी कंगारू का नाम, तो ऑप्शन नंबर ए जॉय आपका करेक्ट आंसर होगा। राइनो हॉर्न इज मेड अप ऑफ, आपने देखा है राइनोसॉर के जो फेस होती है वहां पे एक ऐसा हॉर्न बना हुआ होता है। ये हॉर्न किससे बना होता है? तो देखिए, ये केराटिन का सरफेस से बना होता है। एक टाइप का प्रोटीन होता है जिससे आपके हेयर बनते हैं। ठीक है, हुप्स जो हैं जानवरों के वो बनते हैं। वो सारे किससे बनते हैं? केराटिन से बनते हैं। डैश वॉज नोन एज हीरोइन ऑफ 1942 मूवमेंट, 1942 के मूवमेंट की हीरोइन के रूप में किसे कहा जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? अरुणा आसिफ अली, ऑप्शन नंबर सी। उसे 1942 के मूवमेंट का हीरोइन कहा जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ हर ब्रेवरी। इन्होंने डेंजर को फेस किया था और इन्हें ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट के रूप में भी कहा जाने लगा। तो इनका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? ये भी आप याद रखिएगा, ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ द इंडिपेंडेंस के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। द फाइनेंस कमीशन सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू, तो देखिए जो फाइनेंस कमीशन होते हैं ये अपनी रिकमेंडेशन देते हैं फाइनेंस मिनिस्टर को। किसे देते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर को देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल 15th फाइनेंस कमीशन बना, उसने अपना जो रिपोर्ट था वो फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन को दिया था। तो 15th फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट किसे दी? फाइनेंस मिनिस्टर को दी। तो इसके थ्रू आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि जो रिपोर्ट होती है वो किसे दी जाती है? फाइनेंस मिनिस्टर को दी जाती है। Who decides if a bill is a money bill or not? हमने प्रीवियस क्लासेस में भी आपको बताया था कि लोकसभा का जो स्पीकर होता है, ठीक है, मनी बिल ऑलरेडी लोकसभा के अंदर ही प्रेजेंट किया जाता है और लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसके पास ये पावर होती है कि वो डिफाइन करे कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है।
नेशनल्स वोटर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? अगर आप रेगुलर करंट अफेयर्स देखते हैं तो जनवरी के सेशन में आपको मैंने बताया था 25 ऑफ जनवरी को हम लोग क्या करते हैं, नेशनल वोटर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तिस्ता रिवर इनमें से किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो तिस्ता रिवर जो है वो जमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और जमुना रिवर किसका नाम है? ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम है। तो यहाँ पे तिस्ता रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी हो गई? ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी हो गई। ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये कहाँ पे? इंडिया एंड बांग्लादेश में फ्लो करता है। गांधी सोलर पार्क इनमें से किस जगह लोकेटेड है? तो देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली गांधी सोलर पार्क को इनॉग्रेट किया था। इसमें टोटल 193 सोलर पैनल थे, और ये किया गया था गांधी जी के 150th बर्थ एनिवर्सरी के दिन यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में। तो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क के अंदर है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड विच? तो देखिए वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का एक मिक्सचर होता है। इसका यूज किया जाता है सिंथेसाइजिंग के रूप में। अब सिंथेसाइजिंग के रूप में जब इसका यूज करते हैं तो बहुत ही केयरफुली आपको इसका यूज करना होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ ये पॉइजनस और फ्लेमेबल गैस होता है। एस्कॉर्बिक एसिड इज द केमिकल नेम ऑफ? तो देखिए हमने अपनी क्लासेस के अंदर ही पढ़ा था कि एस्कॉर्बिक एसिड हम विटामिन सी को बोलते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड का अगर कंपाउंड फॉर्म में अगर बात करें तो C6H8O6 के रूप में ये जाना जाता है, और इसे क्या कहा जाता है? हेक्सोरॉनिक एसिड। ठीक है, हेक्सोरॉनिक एसिड के रूप में भी इसे ओरिजिनली जाना जाता है। ये विटामिन सी का दूसरा नाम है। बुग्याल ग्रासलैंड इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ व्हाट? तो देखिए बुग्याल एक टाइप का एल्पाइन पास्चर लैंड है। इसे मीडो भी कहा जाता है। हाइयर एलिवेशन में ऐसी जगह जो बहुत ज्यादा हाइट पे होती हैं, जस्ट लाइक 3300 मीटर से 4000 मीटर्स की हाइट में ये देखने को मिलता है। तो इंडिया में ये हिमालय का रीजन हो गया, और उत्तराखंड जो है वहां पे ये आपको देखने को मिलता है। और उत्तराखंड के अंदर इन्हें क्या कहा जाता है? नेचर्स ओन गार्डन। ठीक है, नेचर्स ओन गार्डन के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। राज्यसभा वाज फर्स्ट कंस्टिट्यूटेड इन? तो देखिए जो मेंबर्स थे उनके इलेक्शन 1952 के अंदर किए गए थे। ठीक है, एज द पार्ट ऑफ 4th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राज्यसभा को सबसे फर्स्ट 3rd ऑफ अप्रैल 1952 में यहाँ पे कंस्टिट्यूट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। वर्ल्ड फर्स्ट जीएम दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर हैज बीन प्लांटेड इन विच स्टेट? तो देखिए असम के अंदर इसे प्लांट किया गया था। असम का जो आउटर पार्ट है गुवाहाटी के अंदर। ठीक है, असम के एक पार्ट है जिसे हम जानते हैं गुवाहाटी के रूप में, वहां पे केरला का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है RRII, उन्होंने क्या किया था? यहाँ पे रबर के जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को उगाना स्टार्ट किया है। विच कंट्री इज द मोस्ट पीसफुल कंट्री वर्ल्ड वाइड? पूरे वर्ल्ड में पीसफुल कंट्री के रूप में कौन सी कंट्री जानी जाती है? और ये रैंकिंग ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI 2021 के अकॉर्डिंग पूछी जा रही है। तो देखिए GPI 2021 के अंदर जो टॉप मोस्ट प्लेस है उस पे रखा गया था आइसलैंड को। ठीक है, किसे रखा था? आइसलैंड को यहाँ पे रखा था एज अ मोस्ट पीसफुल कंट्री वर्ल्ड वाइड के रूप में, और ये लगभग 2008 से इसी कैटेगरी में बना हुआ है। अब यहाँ पे देखें आइसलैंड जो है वो स्कॉटलैंड वगैरह से फ्री हुआ था, क्योंकि आइसलैंड ऑप्शन में नहीं है तो हम स्कॉटलैंड को यहाँ पे आंसर में चूज करेंगे। ठीक है, लेकिन ऑप्शंस में अगर आइसलैंड गिवन होता तो वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर होता। नोबेल प्राइज आर डिस्ट्रीब्यूटेड एनुअली एट विच प्लेस? तो देखिए आप सभी जानते हैं अल्फ्रेड नोबेल नाम के पर्सन थे। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल नाम के पर्सन थे जिनके विल के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है? प्राइज दिए जाते हैं। ये प्राइज किस किस में देते हैं? फिजिक्स के अंदर देते हैं, केमिस्ट्री के अंदर देते हैं, फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन के अंदर देते हैं, लिटरेचर के अंदर देते हैं,
और ये सारा कौन देता है? तो स्वीडन के अंदर जो स्कॉटहोम नाम का प्लेस है वहां से इसे अवार्ड दिया जाता है। तो स्कॉटहोम कितने फील्ड के अंदर देता है? तो नोट डाउन कर लीजिएगा। एक तो आपका फिजिक्स का हो गया, सेकंड अगर हम लोग बात करें तो वो केमिस्ट्री का हो जाएगा, थर्ड में अगर हम लोग बात करें तो फिजियोलॉजी का हो जाएगा, और इसी फिजियोलॉजी को हम लोग मेडिसिन भी कहते हैं। साथ ही साथ लिटरेचर का यही देता है। ठीक, तो कितने हो गए? 1 2 3 4, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी 3, लिटरेचर 4 का हो गया। ये सारा कौन देता है? स्कॉटहोम स्वीडन देता है, जबकि पीस प्राइज जो है वो ओस्लो नॉर्वे की तरफ से दिया जाता है। लक्षद्वीप आइलैंड की अगर बात करें तो इट इज एन आइलैंड ऑफ व्हाट? तो देखिए लक्षद्वीप आइलैंड में बहुत सारे कोरल्स पाए जाते हैं, इसीलिए लक्षद्वीप आइलैंड को कोरल आइलैंड के रूप में भी जाना जाता है। विच स्टेट हैज नो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? किस स्टेट में पंचायती राज का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है? तो देखिए पंचायती राज जो सिस्टम है वो कहां कहां पे नहीं है? तो देखो एक तो नागालैंड के अंदर नहीं है, मेघालय के अंदर नहीं है, नोट डाउन करते हैं मेघालय, तो यहाँ पे मेघालय के अंदर नहीं है, साथ ही साथ मिजोरम के अंदर भी नहीं है। ठीक, सेम एज अगर हम लोग बात करें तो यूटी ऑफ दिल्ली के अंदर भी यहाँ पे नहीं है। तो देखो नागालैंड के अंदर भी नहीं है, मिजोरम के अंदर भी नहीं है, मेघालय के अंदर भी नहीं है। तो अब आंसर में ए और सी दोनों ही आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस के अंदर आपको पहले से ऑप्शंस गिवन है, आपको चूज आउट करना है। तो देखिए मिशनरीज ऑफ चैरिटी एक टाइप का कैथोलिक रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस है जिसे कि मदर तेरेसा ने स्टैब्लिश किया था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? मदर तेरेसा आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है चिपको मूवमेंट। तो चिपको मूवमेंट जो है, जिसको कि चिपको आंदोलन भी बोलते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट इन इंडिया। 1973 में स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है, और कहां पे हुआ था? तो उत्तराखंड के अंदर हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर इसे स्टार्ट किया गया था, और जो पर्सन इससे एसोसिएटेड थे वो कौन थे? सुंदर लाल बहुगुणा थे, और रिसेंटली आपको पता हो तो इनकी डेथ हुई थी, मैंने आपको पढ़ाया था। नेक्स्ट पूछा है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन रिवर नर्मदा से रिलेटेड है। रिवर नर्मदा जो है वो गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र वगैरह से फ्लो करता है, और इसके लिए जो पर्सन थी जिन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया था वो थी मेधा पाटकर। ठीक है, यहाँ पे मेघा दिया हुआ था, ये मेधा होगा, जी की जगह डी होगा। फिर पूछा गया वन महोत्सव इनमें से किससे रिलेटेड है? तो वन महोत्सव जो है ये फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, और इसे स्टार्ट किसने किया था? के.एम. मुंशी ने, जिनको कि कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी के रूप में जाना जाता है, इन्होंने स्टार्ट किया था। भूदान मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें आप ये बोल सकते हैं कि लोगों को जिनके पास लैंड नहीं होती थी उन्हें लैंड डोनेट किया जाता था। इसे स्टार्ट किया था विनोबा भावे ने। विनोबा भावे ने इसे स्टार्ट किया था कब? 1951 के अंदर, और 1951 में जिस जगह से इसे स्टार्ट किया गया था उसका नाम था पूचमपल्ली। ठीक है, पूचमपल्ली नाम के विलेज से इसे स्टार्ट किया गया था। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को इजीली समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपके सभी डाउट, सभी क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा। इसके जो बाकी के पार्ट है उनके लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल किए गए हैं, वहां से आप उन्हें इजीली देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमसे जुड़कर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7737653468। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।